सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। मसीही प्रेम एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। मसीह प्रेम का अर्थ ये नहीं कि किसी से घृणा करना, किसी पर दोष लगाना या किसी को अपने से तुच्छ समझना। अगर किसी से कोई घृणा करता है, किसी पर दोष लगाता है, किसी को तुच्छ समझता है, तो वह मसीह प्रेम नहीं है। ये संसारिक दुनियावी है। ऐसे प्रेम दुनियावी लोग करते हैं। आगे हम वचन में देखते हैं, सच ये है जब हम प्रभु के पास, जब यीशु के पास हम आते हैं तो हम उसके प्रेम से भर जाते हैं। प्रभु यीशु के प्रेम से भर जाते हैं, फिर हम दूसरों के साथ वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया। बाइबल के अनुसार तो सब पापी और अधर्मी हैं। बाइबल में हम वचन देखते हैं, रोमिया 3 अध्याय की 23 आयत में, प्रभु ने हमें पापियों को बचाने के लिए अपने आप को दे दिया। हम भी भटके हुए लोगों को उधार देने के लिए उसे प्रभु के पास लाएं। पापी को इसलिए प्यार करना है कि वे उधार पाए। उनके पाप के कामों में हम सहभागी ना हो। पाप की बात से दूर रहें। उनको पाप से निकालना है, ना कि उनके पाप की बातों में सहभागी होना है। मसीह प्रेम का अर्थ ये है कि अपने आप को पाप के कार्यों से और पाप करने वालों के संग रहने वालों से अलग रखना। पहली सदी की कलीसिया जब कायम होने लगी, लोग उधार पाकर कलीसिया में शामिल होने लगे। जब पतरस ने टेढ़ी जाति से बचने के लिए कहा, उसका अर्थ ये था, मसीह लोग अन्य जाति से देह के कामों से बचे। उनके गलत काम, अधर्म के काम, बुराई, शारीरिक आचरण और संसारिक कार्यों से बचे। पुराने नेम में जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र से निकाला। उस इसराइलियों को केवल उस देश से निकाला। परमेश्वर ने मिस्र के कामों, अधर्मों के कामों से भी अलग किया। जैसे इसराइलियों को मिस्र से छुड़ाया, वैसे ही विश्वासियों को परमेश्वर ने संसार से छुड़ाया। पर उन्होंने मिस्र के कामों को नहीं छोड़ा। इसी तरह एक विश्वासी संसार से अलग नहीं होता, संसार के कार्य से अलग नहीं हो पाता। जो लोग संसार से शारीरिक रूप से अलग हो जाते हैं, लेकिन इच्छा भावना से वे संसार से अलग नहीं हो पाते। पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता तुम इस बातों से अनजान रहो। हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, सब के सब समुंदर से पार हो गए। सबने बादल में, समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वह चट्टान मसीह था। परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, इसीलिए जंगल में ही ढेर हो गई। ये बातें हमारे लिए भी है। जैसा उन्होंने लालच किया, बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, ना हम विचार करें। उनमें से कितनों ने किया, एक दिन में कितने मर गए। ये हमारी चेतावनी के लिए जो अंतिम समय में लिखी गई थी। इसराइली एक चुनी हुई कौम थी, पर उन्होंने अन्य जाति की तरह काम किए जो ठीक नहीं था। उनके कामों का परिणाम भयानक दंड था। चाहिए था कि वे अपने आप को मिस्र के कामों से अलग करें। उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रभु जब एक व्यक्ति को उधार देता है, वह उसको उस घृणित कार्य से अलग करता है। आमीन।